दोस्तों, बीते 2 सालों में पूरी दुनिया में रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से क्रूड ऑयल और उससे जुड़ी हुई कंपनियां और देश अलग अलग तरीके के नए नए रिएक्शंस समय समय पर देते रहते हैं। और उन्हीं से इस बार कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि दुनिया की कुछ लीडिंग ऑयल कंपनियां इसी संकट में इतना ज्यादा मालामाल हो रही हैं कि उनके प्रॉफिट्स का एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि उन्होंने पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी कमाई की है। यहाँ तक कि ये कंपनियां इतने रिकॉर्ड तोड़ते जा रही हैं कि इसे बीते 100 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ बताया जा रहा है। तो आखिर क्या कारण है इन कंपनियों के इतने तगड़े ग्रोथ का? क्योंकि अगर दूसरी तरफ देखें तो आम लोगों के लिए वही पेट्रोल और बिजली का बिल इतना महंगा होता जा रहा है कि लोग उसे भर भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन कंपनियों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और न ही सरकार की तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि इन पर टैक्स बढ़ाकर इनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये कब तक चलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। दुनिया की अगर लीडिंग ऑयल कंपनियों के बारे में आपको बताएं तो उसमें इक्विनोर, BP, टोटल एनर्जी, शेवरॉन, शेल जैसी कंपनियां आती हैं। लेकिन जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं उससे एक बात तो समझ में आती है कि रशिया यूक्रेन वॉर से पूरी दुनिया में आज तेल की सप्लाई कम हुई है, डिमांड बढ़ा है, जिससे जो ऑयल सेलर है वह ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और कीमतें ऊपर जा रही हैं। आपको बताएं कि यूक्रेन वॉर से पहले पूरी दुनिया में रशिया सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर था। इसके साथ ही पूरी दुनिया में नेचुरल गैस की भी सबसे बड़ी लेवल पर सप्लाई करता था। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया भर के लोग जो तेल और गैस का इस्तेमाल अपने घरों और गाड़ियों में एनर्जी के रूप में करते हैं, उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रशियन गवर्नमेंट को जाता था। अगर आपको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो हम बता दें कि 2021 तक, जब तक जंग की शुरुआत नहीं हुई थी, तब तक रशियन गवर्नमेंट का 45% बजट इसी एक्सपोर्ट से आता था। लेकिन हमले के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने, जिसमें यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल था, उसने रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस के रूप में एनर्जी का इंपोर्ट बंद कर दिया। उनकी इस बंदी के पीछे कारण यह था कि अगर रशिया के 45% बजट को रोक दिया जाएगा तो उनकी मिलिट्री फंडिंग रुक जाएगी और इस तरह से रशिया इस जंग में खुद को पीछे खींच लेगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और यह जंग अभी तक पिछले 1 साल से चल रही है। अब जिन देशों ने रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया है, उन्हें काफी महंगे दामों पर कहीं और से वही क्रूड ऑयल और गैस खरीदनी पड़ रही है जो कभी रशिया से कम दामों पर खरीदा करते थे। इसलिए इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास भारी डिमांड आ गई, जिसे सप्लाई करने के साथ ही साथ ये अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रशिया और यूक्रेन की जंग को दोष देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले भी कोविड-19 की वजह से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई थी। क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की डिमांड अचानक से बढ़ गई थी, जिस कारण से वो महंगा होता चला गया। लेकिन अगर बात रशियन इन्वेजन से एक दिन बाद की करें तो यूक्रेन पर हमला करते हैं तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई थी और पिछले साल मार्च में उसकी कीमत करीब $127 प्रति बैरल हो गई थी, जो धीरे धीरे जब $85 के आसपास आई तो अचानक से ही नेचुरल गैस के दामों ने तेजी पकड़ी और इन कंपनियों की मोटी कमाई होती रही। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पूरी दुनिया में लगभग हर इंसान की मॉडर्न लाइफ की जरूरत है। जहां एक तरफ क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है तो वहीं नेचुरल गैस से पूरे यूरोप के घरों में गर्म करने और पूरी दुनिया में खाना पकाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा शॉपिंग से लेकर के बिजली बनाने और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए बढ़ते तेल के दाम के साथ ही साथ और भी कई सारी चीजों को महंगा होते हुए हम पिछले कई महीनों में देख रहे हैं। इस महंगाई से इन कंपनियों को कैसे फायदा होता है, आइए जरा उसे समझते हैं। सबसे सिंपल तो यही है कि ये सारी ऑयल कंपनियां पैसे बनाने के लिए और गैस रिजर्व से ड्रिल करके तेल और गैस निकालते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि जिस तरीके से तेल के दाम पूरी दुनिया में घटते और बढ़ते रहते हैं, उससे ऑयल को निकालने में लगने वाले खर्च वेरी नहीं करते और कहीं न कहीं एक फिक्स प्राइस पर ही ऑयल को प्रोड्यूस करते रहते हैं। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझे तो इन कंपनियों के लिए ऑयल को प्रोड्यूस करने की लागत हमेशा एक जैसी रहती है। लेकिन जैसे ही तेल के दाम किसी कारण से दुनिया भर में बढ़ने लगते हैं, वो बढ़े हुए दाम सीधे इन कंपनियों के प्रॉफिट अकाउंट में जाते हैं। इसलिए रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद जैसे ही तेल के दामों में आग लगी, इन कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाया। अब यह मुनाफा कितना पड़ा था उसे समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए 2 कंपनियों के सालाना कमाई का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। तो आपको बता दें कि यूरोप में क्रूड ऑयल की सप्लाई करने वाली 2 सबसे बड़ी कंपनियों में BP और शेल आती हैं। सबसे पहले बात अगर BP की करें तो उसने 2022 में रिकॉर्ड एनुअल प्रॉफिट बनाते हुए $27.7 बिलियन की कमाई की है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह प्रॉफिट पिछले साल की कमाई का 2 गुना है। अब बात करें शेल की तो शेल ने 2022 में करीब $39.9 बिलियन की कमाई की थी, जो कि न सिर्फ पिछले साल की कमाई का 2 गुना था, बल्कि इतना ज्यादा प्रॉफिट पिछले 115 साल में शेल को नहीं हुआ था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन दोनों कंपनियों ने जितनी कमाई की है वह सीधा इन कंपनियों को ही नहीं मिला है, बल्कि उन सारे शेयर होल्डर को भी मिला है जो ग्लोबली इस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं।
यहाँ पर एक बात समझने वाली ये भी है कि जब तक ये कंपनियां ऐसे ही बिलियन में कमाई करती रहेंगी, पूरी दुनिया के कस्टमर तेल और बिजली के दामों को भरने में स्ट्रगल करते रहेंगे। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इन कंपनियों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन जिस टैक्स की बात हम कर रहे हैं उसे समझने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यह कंपनियां ऐसा नहीं है कि वो पूरी दुनिया की सरकारों को टैक्स नहीं भरती, बल्कि ये सारी कंपनियां दुनिया भर की सरकारों को और बिलियंस ऑफ डॉलर्स टैक्स के रूप में देती हैं। बीपी और शेल की बात करें तो ये दोनों ही कंपनियां यूके बेस्ड कंपनियां हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह यूके में रिलेटिवली ऑयल और गैस की सप्लाई कम करती हैं, जबकि पूरी दुनिया में इन्हीं दो चीजों से ये ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं। टैक्स की बात करें तो शेल ने पिछले साल में करीब 134 मिलियन डॉलर का टैक्स यूके गवर्नमेंट को दिया था, जबकि पूरी दुनिया में उसने करीब 13 बिलियन डॉलर टैक्स के रूप में सरकारों को दिए थे। वहीं बीपी ने 2.2 बिलियन डॉलर टैक्स यूके गवर्नमेंट को दिया था, जबकि पूरी दुनिया में करीब 15 बिलियन डॉलर टैक्स के रूप में दिए थे। कहीं ना कहीं यह कंपनियां बहुत ही बड़ी मात्रा में टैक्स पे कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि इनके प्रॉफिट को रोकना मुश्किल हो गया। उसके अगर दूसरे सबसे नीचे कारण की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यह कंपनियां डिमांड के हिसाब से ही ड्रिलिंग करके तेल निकालती हैं, बल्कि यह लगातार तेल और गैस का प्रोडक्शन करती रहती हैं। जैसे इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का स्टोरेज होता है। अब ज्यादातर केस में पेट्रोल और डीजल के दाम पूरी दुनिया में जैसे ही बढ़ते हैं, वह उसी दाम पर ड्रिलिंग करके तेल निकालने की जगह कम दामों पर निकालकर और स्टोर किए हुए ऑयल को मार्केट में महंगे दामों पर बेचती हैं। और यही हाल भारत की भी ऑयल कंपनियों का है। ये कंपनियां भी यहाँ पर मुनाफा कमा रही हैं। खैर, भारत में रूस यूक्रेन जंग के दौरान जब पूरी दुनिया ने रूस से तेल लेने से मनाही कर दी थी, तब भी भारत रशिया से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा था। और अब ये तेल पूरी दुनिया की कीमतों से इतना सस्ता था कि उसे बाहर के देशों में जब भारत की कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही थी तो उससे भी उन्हें तगड़ा मुनाफा हो रहा था। और कहीं ना कहीं पिछले साल इन ऑयल कंपनियों के लिए गोल्डन ईयर भी साबित हुआ। उनके लिए भले ही गोल्डन यह साबित हुआ हो, लेकिन आम जनता के लिए 2022 पूरी दुनिया में महंगाई के एक ऐसे दौर के साथ गुजरी है जिसका हर्जाना इस साल भी चुकाने के लिए पूरी दुनिया तैयार ही है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में इन कंपनियों के प्रॉफिट से कटौती करके सरकार को उस पैसे का इस्तेमाल आम लोगों के लिए करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।